पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नवादा के तरफ हम बढ़ते हैं। नवादा में विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह भी एक बड़े फैक्टर थे। गुंजन सिंह के बारे में भी चर्चाएं चली कि वो वोट काट रहे हैं, वोट कटवा के रूप में उनको कहा जा रहा था। तो क्या विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा के बीच में जो गुंजन सिंह की चर्चा हो रही है, क्या एक बड़े फैक्टर बनेंगे सर? फिर यहाँ भी हम कहेंगे जो लालू यादव ने एक्सपेरिमेंट किया, श्रवण कुशवाहा एक नया चेहरा ला के दे दिए। विवेक ठाकुर पुराने मतलब सीपी ठाकुर जो की तैयारी है, लगातार कुशवाहा ये 25 की तैयारी है। जगह एक बात वो जानते हैं, 20 के चुनाव में लालू यादव, तेजस्वी यादव ने जो किया था गेम, उस गेम में वो सफल नहीं हुए। ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक कट गया। नीतीश कुमार के एनडीए में रहने की वजह से कुशवाहा कुर्मी ने खुलकर वोट किया, कितना भी सीट दीजिए कोई दिक्कत नहीं, हम एनडीए की तरफ हैं। इसकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और इसी वजह से सारा खेल हुआ है। इस बार कुशवाहा ढेला कुशवाहा चढ़ा दो, ढेला रखो, कुशवाहा लिख दो, हत्यारानी कोशिश करो। बोनस दिया जा रहा है क्या 2025 बिल्कुल के लिए? बिल्कुल। और इसी क्या सर? हाँ, एक तरह से कहें, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है राजवल्लभ का परिवार जी। और पिछली बार चंदन सिंह भर से राजवल्लभ की पत्नी विभा देवी हुई थी, के बीच में लड़ाई हुआ था। लगभग 1,48,000 का अंतर था जीत हार का। चंदन सिंह विजय हुए थे। चंदन सिंह भी सूरज भान सिंह के भाई हैं, बाहरी हैं। उसके पहले वीणा देवी थी। इस बार विवेक ठाकुर भी बाहरी हैं। तो वहाँ हमेशा से भीतरी बाहरी की बात होती है, लेकिन अंत में लोग वहाँ भूमिहार बहुल क्षेत्र है, वो वहाँ से जीते हैं। गिरिराज सिंह हो, चंदन सिंह हो, वीणा हो, और इस बार भी विवेक ठाकुर एज बनाए हुए हैं, क्योंकि श्रवण कुशवाहा के सामने विवेक ठाकुर हमको लगता है जो बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट है। ये सीट भी लगता है लालू यादव ने गिफ्ट रूप में दे दिया एनडीए को, जाओ ले जाओ। अब विशेष बाबा से बात कर लिए, वहाँ का क्या कमेंट? नवादा में राजवल्लभ का परिवार बाबा बड़ा एग्रेसिव था। टिकट कट जाने की वजह से उनके जो भाई थे वो चुनाव मैदान में उतरे थे और हम भी क्षेत्र में सर घूम रहे थे। तो क्या मतलब वहाँ पे लग रहा है? देखिए, यहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ एक बार से ज़्यादा कोई कैंडिडेट रह नहीं पाता है। 2009 की बात करिए, 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की बात कर लीजिए, 2024 की बात कर लीजिए। 2014 में आपने देखा कि क्या हुआ था। 2014 में गिरिराज सिंह थे। गिरिराज सिंह जब 2019 में उनका टिकट दूसरे जगह से दिया गया समझौते के तहत, तो आपने देखा कि किस तरह से कार्यकर्ता रहूँगा ये कह करके किसी तरह से वो अपना पाट रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें बेगूसराय से टिकट मिला और वो वहाँ से निकले। इसके बाद पिछले बार आपने देखा कि किस तरह से चंदन सिंह वहाँ आ गए। चंदन सिंह के बाद अब विवेक ठाकुर हैं। भूमिहारों का ये गढ़ कहा जाता है और इसके अगल बगल के क्षेत्रों में भी भूमिहारों की अच्छी खासी संख्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो विधानसभा 6 विधानसभा है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के 3 जो विधायक हैं, लेकिन अचानक से रिवोल्ट कर जाना और विनोद यादव का मदद करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ ना कुछ वहाँ जरूर खेल है। क्योंकि भूमिहार वर्सेज यादव यहाँ चुनाव होता है, जिसमें मुस्लिम, ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जो है वो मिल करके ईबीसी तक ये सब मिल करके वहाँ जीत हार का फैसला करते हैं। लेकिन भूमिहारों की और यादवों की यहाँ अच्छी खासी चलती है। इन सब के बावजूद जिस तरह से मंच से तेजस्वी यादव ने कहा, जो भाषण दिया इस परिवार को लेकर के, क्या एक ही परिवार को सब कुछ मिल जाएगा? अब इससे ज़्यादा नमन जी बोलेंगे एक ही परिवार को क्या क्या मिल जाएगा, वो बेहतर बताइए। बयान दिया था तेजस्वी यादव ने, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि क्या हमारे ही दोनों बहनों को टिकट मिलना चाहिए, क्या मीसा भारती को पाटलिपुत्र से मिलना चाहिए टिकट, किस आधार पर मिलना चाहिए, क्या एक ही परिवार को सब दे दीजिएगा? अब आप लोग के हाथ में है जनता, फैसला करिए ऐसा कि लालू जी को समझ में आ जाए। यही शायद कहना चाहते हो। वही बयान है क्या जो सुनील सिंह बयान दिए थे कि भारी मतों से यादव ने तो अपने बॉडीगार्ड तक को विधायक बना दिया। संजय यादव था बेटा, दोनों बेटा हो ही गया मंत्री, दोनों बेटा विधायक। इस बार दोनों बेटा को तो दे ही दिए, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक संजय यादव था बॉडीगार्ड, जो उनके जमाने से उनको मतलब मिला हुआ था बॉडीगार्ड, उसको बना दिया सासाराम के किसी इलाके से विधायक। कहने का मतलब कि परिवारवाद पे चर्चा बेमानी है। सब परिवारवाद करते हैं और कोई इसमें बुराई अब नहीं रह गई है, ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स हो गया है। हाँ, रही बात जब परिवारवाद की बात हो रही है, तो ये कैसे भूल जाएं कि अगर लालू यादव देश भर के लिए, बिहार के लिए लालू यादव हैं, तो नवादा के लिए लालू यादव तो राजवल्लभ यादव ही ना है। वहाँ के यादव ने तो हमेशा सेनापति देखा है, वो तो लालू यादव से रोज मिलते नहीं थे। बीना देवी, विभा देवी, या फिर उनके जो एमएलसी हैं भतीजे, या फिर उनके जो भाई हैं विनोद यादव, इनको ही वो जानते होंगे।
यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुशवाहा को टिकट देकर कुशवाहा को गोलबंद करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेडिशनली दिस हैज़ ऑलवेज बीन एन एनडीए ओरिएंटेड सीट। यहाँ पर जब बाहरी आकर जीत जाते हैं चंदन सिंह, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ एनडीए के खिलाफ कोई वोट जाएगा। लेकिन बची खुची कसर देखिए, चूंकि विरोध हो रहा था, मुझसे बात करते हुए खुद ये बात कही थी चिराग पासवान जी ने कि ये सीट इसलिए भी हमारे पक्ष में नहीं आ पाएगी क्योंकि यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी का बड़ा ज़बरदस्त लड़ाई है, और स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर फिर विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। लेकिन अंततः भाजपा ने तय किया कि भाई हमारे भूमिहार कैडर और राजपूत कैडर में थोड़ा सा बड़े नेताओं में अब एज फैक्टर आने लगा है, तो एक नया भूमिहार नेता को थोड़ा मजबूत किया जाए, चेहरा मजबूत किया जाए। और विवेक ठाकुर उसी की उत्पत्ति है, और विवेक ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप शिवमान और बाकी लोग का भी वहाँ पर थोड़ा सा लाइन, उस समय याद कीजिएगा, उस समय हिस्सा नहीं थे भारत से एनडीए का उस पहले चरण के दौरान, उसके जस्ट बाद फैसला हुआ था। तो ये एक बड़ा माहौल बनाया गया था इस वक्त, और उसी में का उत्पत्ति हुआ कि जो राजबल्लभ परिवार है वो सटाक से उठ के खड़ा हुआ और वहाँ से चुनाव लड़ने गए, और एक लालू वर्सेस राजबल्लभ हो गया। ये नैरेटिव मेरे हिसाब से एनडीए नहीं सेट किया। राजबल्लभ यादव के परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना, ये जानते हुए कि इस लड़ाई में कहीं टिकेंगे नहीं, ये साबित करता है कि इस जगह पर जो गुंजन कुमार थोड़ा बहुत वोट काटने की कोशिश कर रहे थे वो उधर कंपनसेट कर दिया जाएगा। महागठबंधन जीतेगी तो यादव और भूमिहार, यादव पूरा और हल्का भूमिहार वोट कटवा के या लेके, और अगर एनडीए जीतेगी तो कंप्लीट यादव वोट एक तरफ चल जाए, लेकिन कुर्मी कुशवाहा सहित सारा भूमिहार हमारी तरफ आ जाए। उसमें अगर यादव वोट कट जाए, कुशवाहा कैंडिडेट की वजह से यादव थोड़ा सा प्लस माइनस तो थे ही, और उस नाराजगी का फ़ायदा उठा लिया। उस जगह पर विवेक ठाकुर ने, इस जगह पर लड़ाई बहुत तगड़ी थी, लेकिन विवेक ठाकुर को दो बड़ा फ़ायदा हुआ। एक, राजबल्लभ का पार्टी परिवार का चुनाव लड़ना, और दूसरा इस जगह पर कुशवाहा कैंडिडेट देने की वजह से यादव में थोड़ा सा कि मेरा जाति थोड़ी है, ये सोच। और एक चीज़ वहाँ पर जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहे थे कि कहाँ जाएंगे तो बीजेपी में राजबल्लभ के परिवार के। ये तो मैं अभी भी बोल देता हूँ कि देखिए, बीजेपी जाए जदयू जाए ये तय है, राजबल्लभ परिवार अब आरजेडी में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। वही हिना साहब वाला कहानी है यहाँ भी। जी चलिए, तो औरंगाबाद की सीट भी हम एनडीए के, नवादा की सीट भी आप एनडीए की तरफ दे सकते हैं। चलिए, बातें हैं सबसे अंतिम लोकसभा सीट, लेकिन पहले चरण के सबसे अंतिम और 40 लोकसभा सीट का 40वां नंबर जमुई, जहां से नरेंद्र मोदी ने चुनाव शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा यहीं से शुरू हुआ था। रिजर्व सीट है, अरुण भारती जो एलजेपी से हैं, आरजेडी से अर्चना रविदास हैं। तो हम चर्चा करेंगे अरुण भारती वर्सेस अर्चना रविदास, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस सीट को हाजीपुर की तरह चिराग ने ही अपनी परंपरागत सीट बना ली। जैसे हाजीपुर उनके पिताजी लड़ते रहे, अब पिताजी चले गए तो उनके भाई लड़े, भाई के बाद उनके भतीजा लड़ रहे हैं चिराग, रामविलास जी के पुत्र। जमुई से चिराग हुए सांसद, उन्होंने ये सीट अपने पास अपने पार्टी में रखा, उन्होंने अपने ही बहनोई को दिया अरुण भारती। वहाँ भी अर्चना रविदास। अब रविदास वहाँ कितना फैक्टर पड़ेगा, कितना है, अब मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 5 लाख तो नहीं होगा रविदास, वो तो छिटपुट सब जगह होगा। ये भी एक्सपेरिमेंट है लालू प्रसाद यादव का। पिछली बार चिराग लड़े थे और आरएलएसपी के भूदेव चौधरी लड़े थे, ये गई थी आरएलएसपी के पास, लगभग 2,41,049 वोट से चिराग पासवान जीते थे। और एक तरह से कहें, जो कल हम लोग नमन जी के साथ आ रहे थे एक जगह से, बनारस से, बीच में हम लोग एक जगह रुके थे चाय पीने के लिए, उन्होंने कहा जो बहुत ही इंटेलिजेंट रूप में चिराग ने इस सीट को बचाया है। अगर वो खुद लड़ते तो शायद वो बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ता, लेकिन उन्होंने अपने आप सीट चेंज कर लिया, जिसका फ़ायदा उनको हुआ। और मतलब कहें जो एलजेपी जो है काफ़ी आगे निकली हुई है। नमन जी से भी थे उस समय, उन्होंने कहा जो हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। जातीय फैक्टर देखा जाए बाबा, तो जो अर्चना रविदास है उनके पति यादव समाज से आते हैं, तो ये क्या सोच के वहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने गेम सेट किया कि भाई पासवान या फिर जो चिराग पासवान के जीजा हैं उनको टक्कर अर्चना रविदास दे सकती हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा जो सीट था ना, उसमें समीकरण जोड़ने की, जैसा कि चंदन जी ने बताया, भी एक प्रसंग भी इन्होंने बताया कि लोग इस बात को कह रहे थे कि चिराग ने अपनी सीट को बचा लिया है। चिराग ने जमुई को ये एहसास कराया है, जमुई के लोगों को, कि आप एक नहीं 2-2 सांसद चुन रहे हैं। बिल्कुल। एक मैं तो हूँ ही आपके साथ, लेकिन आप इनको अगर जिताते हैं तो ये काम करेंगे और हम इनसे काम करवाएंगे। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें आई थी, उसमें था कि ये हैं कौन।
अब ये हैं कौन में अगर चलते हैं तो इनकी माँ ऑलरेडी विधायक रह चुकी हैं, इनका परिवार दोनों तरफ से देख लीजिए, रामविलास पासवान के दामाद हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं, जीजा साला का रिश्ता है इन लोगों का। इस पूरी कहानी में एक कहानी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जमुई सीट जितना ज़्यादा टसन में चल रहा था और अर्चना रविदास जिस तरह से दे रही थी, आपने बताया भी कि उनके जातीय समीकरण को जोड़ने की कोशिश की गई थी और लालू प्रसाद इसमें माहिर माने जाते हैं जातीय गुना भाग को लगाने में। सबसे बड़ी बात कि जो चुनाव प्रचार चल रहा था और तेजस्वी यादव के मंच के ठीक नीचे जिस तरह से चिराग पासवान की माता जी को अपशब्द कहे गए, गाली दी गई, एक तरह से ये कह सकते हैं, उसने पूरे चुनाव को बदल दिया। और ये यहीं सिर्फ प्रभावी नहीं हुआ, ठीक 48 घंटा बिल्कुल ये यहीं प्रभावी नहीं हुआ, बाकी के जो पहले चरण के 4 सीट थे कहीं ना कहीं उस पर भी असर डाला और इसको पूरी तरह से चिराग पासवान इस पर केस मुकदमा भी हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए आप, और इन सारी बातों को लेकर के इस पर रिएक्ट नहीं करना तेजस्वी यादव का, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। तो इस सीट पर आप ये मान के चलिए कि जमुई में जो सीट कहा जा रहा है कि 50-50 कहा जा रहा था, वो 51 और 49 का चल रहा है। चलिए, जमुई की सीट पर सर हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती और अर्चना रविदास, और जिस वीडियो की वो चर्चा कर रहे हैं तो उसमें तेजस्वी कहते हैं कि भाई मंच के नीचे कौन क्या बोलता है वो थोड़ी हम सुनते हैं। नहीं, सुनना चाहिए। आप बड़े नेता बनना चाहते हैं तो आपको इंक्लूसिव होना होगा। बार बार जब तेजस्वी और भाजपा में खटपट होता है, चिराग और भाजपा में खटपट होता है, तो आप उन्हें अपना भाई मान लेते हैं, बड़ा भाई, उन्हें बुलाने लगते हैं। और जब वो भाजपा के साथ चले जाते हैं तो आपका भाई नहीं रहे क्या? भाई तो रहेंगे ना, रिश्ता तो हमेशा करार रहेगा। और वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं व्यक्तिगत रिश्तों को। मुझे कोई डाउट नहीं कि आज भी दोनों भाई जैसे ही हैं, लेकिन एक खटास हो गया है कि भाई चिराग पासवान को राजद कार्यकर्ता गाली देते हैं भरे मंच से और उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तेजस्वी यादव। ये बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। खैर मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इससे कुछ बड़ा वोट बैंक जरूर डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन अर्चना रविदास जमुई में कितना मजबूत हो सकती थी, इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से लगाइए कि यादव, मुसलमान और जो रविदास जाति है, इसको जोड़ देने पर टोटल आंकड़े जानते कितना होता है? 6.5-7 लाख के आसपास। 7 लाख विशुद्ध वोटर महागठबंधन के पास था जमुई में। 7 लाख वोट अगर ले आते हैं, उसका कुछ हिस्सा ही लेके आते हैं, 4 लाख 4.5 लाख, तो बड़ा उपलब्धि होता है। इसके बाद कुछ और जातियों में सेंधमारी करते हैं। अरे वहाँ तो सुमित सिंह के वजह से भी थोड़ा सा राजपूत डामाडोल थे, लेकिन चिराग पासवान ने एक टिकट देकर अशोक चौधरी को जदयू से जो रिश्ता स्थापित किया, उसकी वजह से, उस डिप्लोमेसी से क्या फायदा हुआ? तुरंत जदयू सपोर्ट में आ गई। चिराग पासवान ने एक और गेम खेला, जीजा को उतार दिया, ये जानते हुए कि चिराग पासवान के पहले थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां से उन्होंने चेहरा बदलकर फायदा उठाया। जो चेहरा बदलने में भाजपा और जदयू नाकाम रही, चिराग पासवान ने किया। इसी वजह से चिराग का 5 में 5 दिखा रहा है सर्वे में। चिराग ने हर छोटे छोटे फैक्टर्स को नेगेट किया, सर्वे के रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लिया। बाकी लोगों ने कहा कि ठीक है सर्वे आ रहा है, लेकिन क्या किया जाए, छोटा फिर बाहरी दे दो। अरे आज बाहरी देने की वजह से ही आप बक्सर में फंसे हुए हैं। नवादा में आपको तिगड़म लगाना पड़ गया, कई जगहों पर अभी भी आप पेच में फंसे हुए हैं। 100% स्ट्राइक रेट भाजपा का कहीं से नहीं दिखाया जा रहा किसी सर्वे में। हम भी मानते हैं भाजपा का 100% नहीं रहेगा। कहाँ 36+ भाजपा थी और कहाँ भाजपा आ गई है अब 30-32 की स्थिति में। उससे भी कम हो सकता है, कई लोग तो 28 दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ 30+ भाजपा का जो गठबंधन है वो बिहार में रहेगा। 32 से 36 के बीच में हमारा आकलन ये लगभग, हम जो यूनिवर्सली, चूंकि हम इस पर धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम लिख रहे हैं एक करके कि किन सीटों पर किसको जिता रहे हैं हम, और अंततः आपको बताएंगे। इस सीट पर इतना बड़ा वोट शेयर होने के बावजूद भी महागठबंधन कमजोर इसलिए पड़ी क्योंकि अर्चना रविदास और फर्स्ट फेज में तेजस्वी यादव बहुत ही कमजोर लग रहे थे। जो उन्होंने नेगोशिएशन में लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस के साथ, उस लड़ाई की वजह से कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। अभी तय नहीं था, मुकेश सहनी के साथ आए नहीं थे पहले चरण में, वो अकेले घूम रहे थे और उनकी सभाएं कम हो रही थी। यहां तक कि अर्चना रविदास के कार्यक्रम में जो उनका नामांकन कार्यक्रम था उसमें कोई पहुंचा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आपके प्रत्याशी के नामांकन में वहां एनडीए में सारे दल पहुंचे हुए, सारा टॉप लीडर्स पहुंचे हुए हैं भाजपा के और बाकी दलों के, और आपके यहाँ कोई नहीं पहुंचता है, अकेले रोड पे घूम रही थी। तो क्या फायदा हुआ उसका? एक मैसेज गया और उस मैसेज का फायदा ये हुआ कि चिराग पासवान के कैंडिडेट, अब देखिए जमुई की चुनाव के बाद मुझे याद आ रही है, मैं अकेला पत्रकार था जमुई से जीतते हुए उनके चिराग पासवान के जीजा को दिखा रहा था और बाती को, मुझे सब जगह से फोन आए थे, अरे आपका आकलन गड़बड़ा जाएगा, आप क्यों इतना हल्का बात कर रहे हैं? बोला मैंने कागज पर देख लिया है भाई,
चुनाव पलट चुका है और बच्चे को उसे कसर उस गाली वाले प्रकरण ने कर दी। अंततः यहाँ से वो जीत गए और आज सभी जगहों पर आप देखिए यूनिवर्सली हर सर्वे में जमुई जीता हुआ दिखाया जा रहा है, जमुई जीता हुआ दिखाया जा रहा है, कहीं जमुई कमजोर नहीं दिखाई जा रही है। मतलब जमुई एक श्योर शॉट जीती हुई सीट लोजपा की है, ठप्पा लगा दीजिए। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।